कानून को लेकर अलीगढ़ के वकील आखिर क्या सोचते हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ में तमाम एडवोकेट मौजूद हैं। देखिए, अलीगढ़ की दीवानी है, न्याय निकेतन भी ऊपर लिखा हुआ है। पहले भारतीय दंड संहिता हुआ करता था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता हुआ। और क्या क्या बदलाव हुए हैं और इससे अब क्या फ़ायदा होने वाला है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम एडवोकेट मौजूद हैं। क्या कहेंगे, 3 नए कानून संशोधित किए हैं आज़ादी के बाद, अब क्या लग रहा है, किस तरीके से क्या तैयारी है और क्या क्या बदलाव होगा, क्या मानते हैं उसको लेकर? अगर नए कानून लागू करने के परिप्रेक्ष्य में आप पूछना चाहेंगे तो बताऊंगा, इसके लाभ और हानि दोनों ही। अगर हम लाभ की बात करें तो तीनों जो कानून नए आए हैं, इसमें भारतीय जो न्याय संहिता है उसको अमेंड करके छोटा करा गया है और कई अच्छे प्रावधान रखे गए हैं। जैसे इसमें पहले जो जुर्माना 5 तरीके के जो है जुर्माने हमारी आईपीसी में थे, अब इसमें 6 तरीके कर दिए गए हैं। एक सामुदायिक दंड का प्रावधान भी करा गया है कुछ अपराधों के लिए, जो कि मुझे लगता है एक अच्छा जो है एक दंड का रूप नया बनाया गया है। और दूसरी तरीके से देखा जाए तो स्पीडी ट्रायल भी हुआ है। सीआरपीसी को बदल के जो नागरिक संहिता लागू करी गई है उससे हमारा स्पीडी ट्रायल बढ़ेगा। उसमें एक टाइम लिमिट रखा गया है कि उसके बीच में आपको मुकदमों का निस्तारण करना होगा, तो अदालतें भी इसमें शीघ्र करेंगी और वादकारियों को भी उसका लाभ मिलेगा। और अगर हम कहें कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हुआ है नया, उस नए साक्ष्य अधिनियम में भी काफ़ी अच्छा परिवर्तन करा गया है, जिसमें आपका जो डिजिटल एविडेंस है अब वो मान्य होगा। और आप जो है जैसे एफआईआर है, अब 0 एफआईआर का प्रावधान कर दिया गया है। तो कई अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन अगर इसकी हानि के रूप में कहा जाए तो मुझे जो नज़र आ रहा है इसकी सबसे बड़ी हानि हमारे अधिवक्ता समाज को भी देखने में लग रही है। किस तरीके की? वो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि भाई पढ़ना पड़ेगा। अधिवक्ता जो है हर तरीके के अधिवक्ता है, भाई नए आते हैं, उनके पास उतने साधन संसाधन नहीं है कि भाई वो नए को पूरा पढ़ें, किताबों पे इतना खर्च करें, ना ही उनके पढ़ाई के लिए कोई सुविधा है सरकार की तरफ से। भाई आप जुडिशरी की आप जो है सेमिनार करा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, उनको तो आप जो है अपडेट कर देंगे। भाई जो सरकारी वकील हैं उनकी जो सेमिनार और ट्रेनिंग हो रही है वो अपडेट हो जाएंगे। अधिवक्ता समाज कैसे होगा जो इतना आपने परिवर्तन कर दिया, आमूलचूल परिवर्तन। और तो देखने में लग रहा है कि पुराने को ही आपने ज़्यादातर चीज़ें संशोधित करी हैं, उसमें नया रूप कमी है, नाम परिवर्तन ज़्यादा दिख रहा है। यथार्थ में ज़मीनी स्तर पर मुझे लगता है कि उतना परिवर्तन शायद नहीं। आम जनता के लिए क्या कहते हैं? जैसे कई बार ऐसा होता था ना कि थाने में पब्लिक जाती थी, आम जनता की बात करें तो बड़ा परेशान होती थी, एसएसपी के तमाम चक्कर लग जाते थे। अब तो कहते हैं कि कहीं से भी 0 एफआईआर का आपने जिक्र कर दिया, क्या डिजिटल तरीके से भी एफआईआर आप रिजाय करेंगी प्रार्थी की एप्लीकेशन के आधार पर? देखिए, अगर इस रूप में कहा जाए तो इसके 2 परिप्रेक्ष्य हैं। एक तो ये कि जैसे आपने कहा, तो इसमें सुधार में जो ज़रूरत है वो प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है। कि जुडिशरी स्तर की इसमें कोई नहीं है, क्योंकि पुलिस महकमे को सुधारना प्रशासन का काम है। अगर वो चाहें तो उन पर अंकुश करें। तो पुलिस पहले भी निरंकुश थी और आज भी निरंकुश है। आम जनता के लिए क्या सोचते हैं? तो आम जनता के लिए मैं यही सोचता हूँ कि इन जो नए कानून से पुलिस वाले उनके जो हित में कितना काम करेंगे, ये सामने अब आने वाले समय में पता चलेगा कि उनको कितना लाभ पुलिस से मिलेगा। ईमानदारी के ऊपर है ये। क्या कहेंगे दादा, जिस तरीके से नए कानून आए हैं, आज़ादी के बाद नया कानून आ रहा है, क्या लग रहा है कितना आम जनता के लिए कितना हितकारी रहेगा, या क्या मानते हैं इसको लेकर आपकी राय है? उसकी चार्जशीट तो इसी कोर्ट में आनी है, अलीगढ़ की बात करें, मुकदमा भी आप लोगों को ही लड़ना है, क्या लग रहा है? महिलाओं के प्रति जो उन्होंने नया सजा का जो प्रावधान किया है फांसी तक का, वो स्वागत योग्य। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो डिजिटल सारा ये कर रहे हैं सिस्टम को, तो वकीलों को जो है वो एनमास वकीलों की जो मेजोरिटी है तो सबको जो है वो जुडिशल बाबू अधिकारी उसी के अनुकूल हम लोगों को भी जो है वो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उसका पूरी व्यवस्था और खर्चे की व्यवस्था रखनी चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी। लेकिन महिलाओं की बात करें, एक सेकंड में आ रहा हूँ, महिलाओं की बात करें कि ये कानून महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद रहा है। आप भी एक महिला और महिला अधिवक्ता है ना, क्या कहेंगे इसको? देखिए, महिलाओं के लिए जो किया वो वाकई में उनके लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि पीड़िता जब आती थी तो बहुत सहमी होती थी और कोर्ट में वो अपनी ओपन बात नहीं कह सकती थी सर्वोच्च न्यायालय की वजह से। उनको एक बहुत अच्छी सुविधा दी है, उन्हें सिक्योरिटी दी गई है, ये एक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन सवाल मेरा सिस्टम से है कि पहले भी कानून थे और कानून में अमेंडमेंट ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ उसका थोड़ा बहुत फेरबदल किया है इन्होंने, दंड की जगह न्याय आ गया। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रणाली की बात तो ये है ना कि कानून आपने बदले, लेकिन सिस्टम को आप कहाँ ले जाएंगे? पहले आप सिस्टम का तो सुधार करें।
0 FIR पहले से भी लागू थी। पहले भी ये प्रावधान था कि 90 डेज में चार्जशीट डालनी है, पहले भी प्रावधान था कि अब शायद आईओ डेज को कम तलब कर दिए किया गए जाए। लेकिन वो सब चीज़ें, सवाल ये है कि जुडिशरी पुलिस कहाँ फॉलो करती है और जुडिशरी अपना पावर का इस्तेमाल करके उसको निरंकुश होने से क्यों नहीं रोक पाती पुलिस को। तो मेरा सवाल तो सिस्टम से है। आपका सवाल सिस्टम है, लेकिन महिलाओं के मामले में आप महिलाओं के लिए खुश हैं? क्या कहेंगे आप वकील हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से कानून में बदलाव किए गए, है ना? कहा यह जाता था कि दंड की जगह न्याय। दंड एक शब्द अच्छा नहीं लगता था, न्याय शब्द एक अच्छा लगता है। और भी तमाम तरीके के परिवर्तन किए गए। और मैंने एक चीज़ आज भी जब अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो मैंने सुना था कि जामा तलाशी और टाइप का उनका कुछ जामा तलाशी ली जाती है, उनका एविडेंस देता है। अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर किया जाए। सरकार के द्वारा नए कानून लाए गए तो स्वागत योग्य हैं, इनकी हम सराहना करेंगे। पुराने कानून जो थे वो ब्रिटिश शासनकारियों ने अपने फायदे के लिए बनाए गए थे, स्वयं अपने फायदे के लिए बनाए गए थे। अब जो कानून हमारे नए भारत में नई सरकार के द्वारा जो बनाए गए हैं आम जनता के लिए और के न्याय के लिए बनाए गए हैं, जिससे न्याय मिलने की जो सुविधा है लोगों को मिलेगी। और रही बात हमारे ये अभी कह रहे थे कि शायद ये थोड़ा सा गलत है या इसमें धाराएं कम कर दी गई हैं, पढ़ने वाली बात कही कि न्यायाधिकारियों को सेमिनार करा रहे हैं और DGC को करा रहे हैं। इस बात के लिए भी हमारी बार काउंसिल और उत्तर प्रदेश ने जगह जगह जो हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सभी राज्यों में जो बार काउंसिल है उन्होंने अपनी पूरी लाइब्रेरी, जो कानून की लाइब्रेरी की किताब 10 किताबों का सेट हर बार संस्था के दिया उपलब्ध करा दिया जा चुका है, जिसे हमारे भाई, हमारे सीनियर, हमारे सब लोग पढ़ सकते हैं। रही बात पढ़ने की, ये तो हम पहले भी पढ़ते थे और आज भी पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। हर केस एक नई सबक देता है। हर केस एक नई सबक देता है, हर चीज़ एक नई कानून लेके आती है। और रही बात कानून की, नए कानून तो जो एपेक्स कोर्ट की जो रूलिंग आती है वो नया कानून बन के आता है। तो इसमें हमें कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। जो सरकार के द्वारा जो नए कानून लाए गए बहुत अच्छे हैं और बढ़िया हैं। पहले जो कानून थे हमारे विदेशी सरकार के द्वारा बनाए गए थे और अपने फायदे के लिए बनाए गए, जिसमें हमारा कोई फायदा नहीं था। ऐसी एक आध दो धाराएं मैं बता सकता हूँ, बताइए। जैसे 304A, क्योंकि उस जमाने पे किसी भी भारतीय नागरिक पर कोई गाड़ी नहीं हुआ करती थी। अगर गाड़ी से कोई बंदा कुचल जाता है तो बेलेबल ऑफेंस, उन्हीं पर गाड़ियाँ थी, जिसको मारना है अपना गाड़ी चला दी, मार दिया, बेलेबल ऑफेंस हो गया। अब जो आया है अब ऐसा नहीं, आप किसी को ऐसे रोक के नहीं मार सकते। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी के द्वारा ऐसी घटना हो जाती है तो आप उसको फर्स्ट एड के तौर पर उसे ले जाएं, उसको एडमिट कराएं तो वो लाभ मिलेगा। अगर आप उसको मार के चले जाते हैं रन एंड हिट तो आपको 10 साल की सजा होगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं और इसमें आदमी को डरना भी नहीं चाहिए। हमारे जो नए कानून हैं बहुत अच्छे हैं, इनकी मैं सराहना करूंगा और ये स्वागत। अच्छा, जनता के लिए क्या किस तरीके से आप नए कानून लाए महिलाओं के लिए? 420 का मामला है, कई ऐसे कानून हैं जिसमें एक स्ट्रिक्ट कदम सरकार के द्वारा ये जरूरी है, सरकार के द्वारा स्ट्रिक्ट कदम होने चाहिए जिससे कि समाज में न्याय व्यवस्था को बढ़ावा मिले। रही बात महिलाओं की, महिलाओं के अपराध ज़्यादा हो रहे थे, 420 ज़्यादा हो रही थी, उसके लिए स्ट्रिक्ट कानून लाए गए हैं जिससे लोग डरें और डरने के बाद अपराध करने की कोशिश ना करें। पॉस्को में फांसी तक की सजा का प्रावधान कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। किसी की बहन बेटी और कुछ किसी छोटी बच्ची के साथ कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो ज़्यादा लंबा ट्रायल भी नहीं होना चाहिए और जल्दी से जल्दी उसे ट्रायल कंक्लूड करने के बाद में उसमें जो भी सजा हो अधिक से अधिक होनी चाहिए। समर्थन करते हैं? मैं समर्थन। क्या कहेंगे? 3 नए कानून, सवाल मेरा वही है, क्या लग रहा है किस तरीके से आम जनता में खुशी का माहौल है? केस आप लोगों को ही लड़ने हैं जब आएंगे तो। और जो चार्जशीट का मामला था पहले शायद 90 दिन का था, 45 से 60 दिन के आसपास। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो नए कानून बनाए गए यानी ब्रिटिश राज के कानून हैं, ये आपके कानून नहीं हैं। यानी स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रूप से हमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी इन सब चीज़ें कि तीनों कानून हमें मिले हैं। तो ये सरकार के लिए सराहना का काम करते हैं हम और जनमानस के लिए लाभकारी तो है ही है। आज हम विषय रखें कि हमें कोई अगर किसी को मुकदमा कराना है तो हमें निराधार मुकदमे हो जाते हैं जिससे जनता को भटकना पड़ता है। आज एविडेंस की जरूरत होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 171 धाराएं कर दी गई, 12 चैप्टर कर दिए हैं।
और उनमें बढ़ाने के बाद एविडेंस को मुख्य रूप से रखा गया। यानी अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है तो आप कोई मुकदमा नहीं करा सकते। विवेचक की जिम्मेदारी अब बढ़ा दी है, यानी विवेचक पर अब पूरी तरह से जिम्मेदारी है। पहले विवेचक क्या करता था कि मुकदमा लिखवाया और मुकदमा लिखवाने के बाद वो अपना विवेचक काम खत्म करके चला गया। उसके बाद किसको, पीड़ित को भटकना पड़ता सही नहीं। तो पीड़ित को भटकना बंद हो, जनमानस को उसका लाभ मिले और इस कानून की सराहना हर व्यक्ति को करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। और अधिवक्ताओं को भी पढ़ने की आवश्यकता तो है ही, क्योंकि एक प्रोफेशनल हमारा एक पेशा है और ये हमारा व्यवसाय नहीं है। ये हमारा ये कहा जाए कि हम इसका प्रचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि अधिवक्ता जो है उसको प्रचार की कोई वो नहीं आवश्यकता नहीं होती। वो अपने केवल योग्यता पर आगे बढ़ता है और हमें अनुभव की आवश्यकता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम जितने भी हम अनुभव करते हैं वो अनुभव को ही हम लोगों का साझा करते हैं और वही हमारी वरिष्ठता का क्रम है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर ब्रिटिश राज के कानून को तोड़ के एक नया कानून हमें मिला है तो हम सबको मिलकर एकजुट होकर इसकी सराहना करनी चाहिए और सब अमल में करना चाहिए। कितना फ़ायदा आम जनता के लिए मिला हो रहा है। उन कानूनों में बड़ा परिवर्तन किया गया है इस बार। कहीं ना कहीं जो साक्ष्य अधिनियम की बात कर रहे थे, और जामा तलाशी अगर कोई आएगा तो विद साक्ष्य वगैरह जामा तलाशी अब वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। हाँ, ये जरूर था। मैं एक चीज़ थी, मैंने देखा था कि एक अकराबाद की मेरे को कहानी भी याद आ गई। वहाँ पे एक आईओ अकराबाद के थे, अब शायद विभाग में है नहीं, और मैंने ये देखा भी था कि उनके एक दादा जो कि 8 साल पहले ख़त्म हो गए थे, उन्होंने उनके बयान नोट करा दिए किसी के कहने पर। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई, ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा, तमाम चीज़ें सामने आती हैं। एक चीज़ है कि वक्त के साथ हमारे यहाँ एक पढ़ाई में सेंसस कहलाता है, पब्लिक ओपिनियन। तो वक्त के साथ जैसे हालात होते हैं तो कानून में बदलाव किए जाते हैं और जिससे जो है लोगों को फ़ायदा हो। तो अपेक्स कोर्ट की रूलिंग भी आती रहती है कि भाई वक्त के साथ जो है बदलाव ज़रूरी है, और आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ बदलाव हुए अगर जनता के हित में हैं, और कुछ धाराएं भी कम हुई हैं। तो ऐसा है कि सराहनीय है, और जितना हो सके जो आज हम देख रहे हैं, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे 323, 504 के मुकदमे हमारे दीवानी कोर्ट में 30 साल से चल रहे हैं, तो उस पर भी जो है संज्ञान लेना चाहिए, उनका जो है जल्दी निस्तारण होना चाहिए, कोर्ट को जल्दी निस्तारण करना हाँ, चाहिए। वो केसेस भी जो है 20-20, 25-25 साल से लोग जो है नौकरी नहीं कर पाते, पता लगा वकील साहब हाजिरी माफ़ी लगा रहे हैं। तो बेहतर यह है कि कोर्ट को भी जो है डिस्पोजल पे फोकस करना चाहिए। और जो एविडेंस वाली बात आई है कि जैसे कि बाहर के देशों में क्या होता है कि कोई मुकदमा आप नहीं लिखा सकते, यहाँ हम देखते हैं कि 3000 या 3500 मुकदमे आते हैं, जिसमें से मैं समझता हूँ कि 2000 मुकदमे फर्जी होते हैं अलीगढ़ कोर्ट में। अलीगढ़ कोर्ट में 2000 मुकदमे फर्जी होते हैं, 3500 का एवरेज है कि हर महीने। तो जब एविडेंस होगी तो मुकदमे आसानी से रद्दी होंगे, जिससे कि जो है वो गिराफ भी गिरेगा और लोगों को जो काम आएंगे, जो वाकई में काम होंगे, वो अधिवक्ताओं को उसका लाभ मिलेगा। जिनके अंदर टैलेंट होगा वो सर्वाइव करेगा, उसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल, टैलेंट जो है सर्वाइव करेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए तमाम राजीव भाई हमारे, राजीव भाई क्या कहेंगे, तो कानून क्या कहेंगे? कानून बिल्कुल ठीक है। जो एविडेंस है इसमें, एविडेंस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मामला रहा है, और जो फर्जी मुकदमे हैं वो बहुत हद तक लगने बंद हो गए। साक्ष्य संकलन जो रहेगा। जी सबका क्षेत्र में क्या बनेगा, लाभ मिलेगा? क्या कहेंगे आप? तो क्षेत्र में लाभ मिलेगा, जब बताइए आप बताइए। पहले लगती थी वो फर्जी होती थी, उनसे डीएनए के लिए सुप्रीम कोर्ट का डीएनए भी नहीं कराया गया। अब इस एक्ट से कम से कम 376 जो फर्जी लगनी वो बंद हो जाएगी। 354 लगनी फर्जी बंद होगी, जो फर्जी जो होती है, जो इस तरीके के जो मुकदमे होते थे उन पे फॉरेंसिक एविडेंस पे कलेक्शन पे काफ़ी एम्फेसाइज किया गया। ये होना भी चाहिए। सुरक्षा का होना तो चाहिए, पुलिस के हाथ में सजा का प्रावधान। लेकिन आपको मालूम है, आप जानकारी हो नहीं हो, पर 99% मुकदमे झूठे आ रही है पोस्टों में। 3 लाख साक्ष्य संकलन चाहिए होगा। पुनारे जो आ रही है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का फैसला हो जाता है अदालत में। डेली आप देखेंगे तो अगर 50 मुकदमे लग रहे हैं, 40 में कंप्रोमाइज होता है। कंप्रोमाइज, हाँ, तो मैं नहीं पहले भी तो जो कंप्रोमाइज वाली बात आप बता रहे हैं, इसमें ये भी तो कहा है कि ऐसे मामलों में कंप्रोमाइज करेंगे, जैसे किसी के कंप्रोमाइज होगी तो कार्रवाई उसके खिलाफ भी होगी। जो पुराना एक्ट है उसमें भी उसके खिलाफ कार्रवाई होने के लिए प्रावधान दिया गया है, उसके खिलाफ दिया है, लेकिन 500 रुपये जुर्माना करके उसको एससी कर दिया थी। जो नया एक्ट आ रहा है उसमें कम से कम जो एविडेंस कलेक्ट की जा रही है उसके हिसाब से फैसला लावा होना या पैसे लेके फैसला करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन। मतलब स्वागत करते हैं आप ऐसे। जी, दादा क्या कहेंगे 3 नए कानून
आ रहे हैं ब्रिटिश शासन के बाद अब बदलाव की अरे तो जो बेकार कानून है सब निकाल दें, उनका रहेगा वो पहले जैसे ही ना। स्वागत योग्य कानून है, कुछ इसमें खामियां हैं, बहुत खामियां हैं, कमी नहीं, बहुत उनको पूरा किया जाए। इसमें ड्राइवर पे जो नॉन वेरिएबल बना दिया हुआ है, ठीक नहीं, हाथ पे आओ, बताएं जो ड्राइवरों पे जो ऊपर है इसमें हिट एंड रन वाले की बात। जी, इसमें कुछ उसकी जो कमी है उसे पूरा करके ऐसे लागू किया जाए। ये मतलब स्वागत योग्य है, लेकिन थोड़ी बहुत जो खामियां हैं उसको भी सुधारने की जरूरत पड़ी है। क्या कहेंगे, सब लोग खुश हैं आपके रहती की पढ़ाई के मामले में? बताए जा रहे हैं, कुछ भाइयों ने बताया जो आपकी लाइब्रेरी रहती है उसमें आ रही है वो किताबें, क्योंकि हर एक नई सीख देता है, उसके लिए क्या कहेंगे? मैंने जैसे कहा था कि कोई भी नई चीज़ होती है उसकी लाभ और हानि दोनों साथ में होते हैं। तो अगर मैंने बताया लाभ भी है और कुछ हानियाँ भी हैं, तो मैंने इसके लाभ भी आपको बताया, तो हानि भी बताई थी कि भाई अधिवक्ता जो हमारा समाज है उतना आर्थिक रूप से इसमें हर व्यक्ति सक्षम नहीं है कि ये इसमें थोड़ी दिक्कत ये है कि भाई जो पढ़ाई का खर्चा है वो अधिवक्ताओं के लिए उतना मददगार नहीं लग रहा है कि जैसे लाइब्रेरी हमारी इतनी व्यवस्थित नहीं है कि उतनी किताबें नहीं है। देखिए, किताबें और लाइब्रेरी की बात में रहेंगी, हर एक केस एक हर नई चीज आती है। और हमारे साथ में एक बुजुर्ग, बहुत सारे केस हैं आपने देखे होंगे, क्या लग रहा है कि जो 3 नए कानून लागू, ये तीनों नए कानून स्वागत योग्य हैं। सबसे पहली बात बता दूं कि जो इन्होंने कानून को बाहर किया है, तो पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। वो बहुत सारी धारा ऐसी थी जो यूज में ही नहीं आती थी कभी, अब वो बाहर कर दी। कुछ धाराएं ऐसी हैं जो पहले भी थी और आज भी रहेंगी, उनके नंबर बदल, नंबर चेंज नंबर चेंज नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। IPC के भारत न्याय से नहीं, IPC छोड़ दीजिए, बिना विचार विमर्श बदल गए, कोई फर्क नहीं। और काम वकील का है, वकील को तो पढ़ना है, पहले भी पढ़ता था, अभी पढ़ता है। नए लड़के भी अब इस कानून को पढ़ेंगे, पहले IPC उसको पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ लेंगे, कोई फर्क नहीं। वकीलों को तो पढ़ना है, तभी उन्हें कुछ मिलेगा। बताएंगे पहले, और बाकी जो कानून आए हैं अच्छे आए हैं, और बदलाव अंग्रेजों के जमाने से बदलाव होना चाहिए, एक करके। लेकिन थोड़ा सा जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए कि जल्दी डिसाइड हो मुकदमे, 20-20 साल पुराने मुकदमे जो पड़े हुए हैं, इसे चेंज करने से वो इनकी आदत नहीं बदलेगी। आदत इनकी भी बदलनी चाहिए, इनकी आदत बदलनी चाहिए। दादा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा मोबाइल में हो रहा था, जब एक आदमी बात करता है तो माइक में आवाज एक ही बात आएगी, इसीलिए मैंने आप अपनी बात पूरी। ये नया कानून लागू करने के लिए पहले स्कूलों में लागू करना चाहिए था, जिससे कि वो स्टूडेंट पढ़ के आते, फिर जजों को ट्रेनिंग दी जाती, फिर हम जो बैच आता पढ़ के वो अच्छी तरह से इसे समझ पाता। यानी आज के बाद जो भी मुकदमे वो IPC से चलेंगे, आज से पीछे वाले मुकदमे IPC से चलेंगे, आज से चलेंगे जो BNS से चलेंगे। तो वकीलों के लिए तो दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ये कानून लागू किया गया है बिना विचार विमर्श के लागू किया गया है। यहाँ पे आप पहले वकील, आप एक मेरे को मिले हैं जिन्होंने की सबने तारीफ की है, सिर्फ आपके अलावा। रीजन क्या है, क्यों बिना सोचे समझे लागू किया गया? ये सरकार ने अपनी मोनोपोली के तहत ये लागू किया है। इसमें चलिए, हमारे साथ में अध्यक्ष जी हमारे साथ में सही बात कहते हैं। तुम्हारा नंबर आ गया, तुम्हारा क्या कहेंगे? अध्यक्ष जी जा रहे हैं, नहीं लागू की गई, कितना आम जनता के लिए फायदा रहने वाला है? अध्यक्ष जी जा रहे हैं, खासकर महिलाओं की सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा गया है, और तमाम जानकारी है ही आपको, आप बताइए क्या कहना? पहले स्कूलों में मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर कानून थोपे थे उसमें संशोधन हुआ है, अब कानून हिंदुस्तान का चलेगा, सबसे बड़ी बात। दूसरा ये है कि हम लोगों की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, हम जो पढ़ चुके हैं अब फिर नए सिरे से हमको पढ़ना पड़ेगा। समस्या तो है, धाराएं गिनती में केवल इन्होंने परिवर्तन किया, बाकी कोई किसी तरह का कोई संशोधन नहीं है, केवल नंबर चेंज होगा। पढ़ाई दोबारा करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो नहीं करेंगे, नंबर दोबारा नए सिरे से याद करनी पड़ेगी। वही है पुराने। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो पुराने मुकदमे आज तक जो चल रहे हैं
वो पुराने वाले पैटर्न पे ही चलेंगे जी। 50 साल नए तक चलेंगे। नए जॉब शुरू होने वाले हैं वो नई तरीके से चलेंगे। तो हमें तो जो है हमें तो नई सिरे से मेहनत करनी है, हमें तो हर चीज़ नई सिरे से पढ़नी पड़ेगी। ये तो बहुत बड़ा हम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई, लेकिन देश के हित में काम हुआ है। बिना सोचे समझे हम इसको पसंद को पकड़ना तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या कहेंगे आप, रुकिए आपसे हम बात करेंगे। 3 नए कानून क्या लेंगे, कितना स्वागत होकर आम जनता में कितना इसका इम्पैक्ट जाना पड़ा है, क्या रहेगा, फायदा रहने वाला है? ये अभी जो FIR हुई है ना कानून जो है ये कानून जो है अभी जैसे बनाया है, अब इसमें टोटल हिंदी में है। साउथ में देखो केरला वगैरह आपका वो तो हिंदी जानते ही नहीं है बेचारे, वो तो खाली इंग्लिश जानते हैं ना। अब यहाँ से हम जो भी भेजते हैं हाई कोर्ट को भेजें तो मास ट्रांसलेट इसको हिंदी को इंग्लिश में करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भेजें तो मास उसको ट्रांसलेट इसमें करते हैं, इंग्लिश में करते हैं। भैया थोड़ा ये मुश्किल से 5-6 स्टेटों में ये हिंदी चल रही है हमारी, बाकी जो ऑल ओवर स्टेट है वहाँ कोई हिंदी थोड़ी चलती है। दूसरा जो यहाँ ये सेक्शन लगाया है, जैसे हम खड़े होकर के यहाँ कोई अपना एजिटेट करते हैं, अपनी कोई बात को कहते हैं, धारा 156 नहीं रखते, तो उसके तहत मालूम है क्या है, अब उसको भी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि उस सेक्शन में दिया हुआ है कि कोई इस तरह से उद्यमबाजी करेगा तो उसके खिलाफ तत्काल FIR होगी, और उसको देशद्रोह का रूप दे दिया। बताओ ये कोई समस्या आ रही है, अपनी समस्या को लेकर के 10-20 लोग इकट्ठा होकर के अपना जो अधिकारियों से मिल लेते थे या अपना समस्या को आप पब्लिक तक ले जाते, लेकिन आज वो भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या लग रहा है जी, जनता को फायदा? लोकतांत्रिक जनता को नहीं, जनता तो बेचारी जानती नहीं है कि ये क्या हो रहा है। ये पढ़े लिखे लोग जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये भी नहीं जानते इसके बारे में। अब कब तक पढ़ेंगे इस कानून को? और ये 3 सेक्शन जो लगाए अलग अलग, सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक है। ये तो जो समझ लो जैसे ना डिक्टेटरशिप जो अंग्रेजों का कानून था, अंग्रेजों का फिर भी सही है, लेकिन ये तो जो उससे ज़्यादा खतरनाक। ये पढ़े तो सही इस कानून को, किसमें है कि मैंने जो अभी आपको बताया, जैसे कि ये हम लोग जो है खड़े होकर के अपनी बात को अधिकारियों के प्रति रखते थे या DMSS को ज्ञापन देते थे, आज वो नहीं कर पाएंगे। वो 154 में उसको प्रोविजन कर दिया कि यदि कोई गलत करे तो उसके लिए तुरंत FIR होगी, और मालूम है FIR के लिए अब तो ये और ज़्यादा गलत हो गया। जैसे सपोज करो इनका प्लॉट पड़ा हुआ है, तो अधिकारियों को वो राइट दे दिए हैं कि वो जो आदेश करेंगे तो नीचे के अधिकारी को मानना पड़ेगा। नीचे के अधिकारी SO वगैरह जो होते हैं, यदि वो नहीं मानेंगे तो उनके लिए भी सज़ा का प्रोविज़न कर दिया बेचारों को। SO वगैरह, दरोगा वगैरह, यदि उस आदेश को नहीं मानेंगे तो उसके लिए 1 साल की और 6 महीना की सज़ा है, पेनल्टी भी है, तो हो गया ना। चलिए देखिए तमाम यहाँ पर वकील हैं, हमारी उनसे बात हुई, और देखिए इस वक्त हम ये मौजूद थे, ये न्याय निकेतन है, और तमाम जो वकील हैं उनसे हमारी बात हुई। तो तमाम वकीलों की अपनी अपनी राय यहाँ अलग देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादातर वकीलों का मानना है कि अब हम जो है हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का कानून चलेगा, और कहीं ना कहीं जो तीनों कानून हैं वो स्वागत के योग्य बताए गए हैं। उसके बाद कई वकीलों की अपनी अलग अलग राय है, उन्होंने हिटलर इस तरीके का कानून बताया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो आम जनता है, खासकर महिलाओं की बात करें, उनके लिए ज़रूर, और तमाम साज संकलन वाली बात नहीं। हाँ, जो पुलिस का हीला हल्लावी रवैया था वो अब निश्चित रूप से टाइट होने वाला है, क्योंकि साज संकलन के आधार पर अभी जो तब्दीली रहेगी। अब देखना है, क्योंकि आज से नया कानून लागू हो गया है। जो पुराने वाला केस जो मुकदमे हुआ करते थे वो पुराने कानून के हिसाब से चलेंगे, लेकिन आज के बाद में जो नया कानून है वो नए कानून के हिसाब से चलेगा। अब देखना होगा, क्योंकि हर वकील की यहाँ अलग अलग राय दिखी। अब आने वाला ये नया कानून अब किस तरीके से आम जनता को फायदा पहुंचाता है, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं सहयोगी अजय नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।